नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी शानदार और मेरा नाम है राहुल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम के बारे में। सबसे पहले आप ये न्यूज़ देखिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र बिना परीक्षा प्रमोट, यानी ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप ये न्यूज़ में देखिए कि क्या है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों को बिना प्रमोट करने का फैसला ले लिया गया है। कोविड-19 के कारण इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को प्रमोट किए जाने के बाद बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने भी ये निर्णय लिया है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि AKU के द्वारा जारी कर दिया गया था कि उन लोगों को सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी प्रमोट कर दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग यानी पॉलिटेक्निक के भी स्टूडेंट को सेकेंड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के बिना परीक्षा के प्रमोट होंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के 2 सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट किया गया है। इनकी परीक्षा में मई में होने वाली थी, जो कोरोना के कारण लगातार आगे बढ़ रही थी। अब बोर्ड ने परीक्षा रद्द करते हुए छात्रों को प्रमोट कर दिया है। इसमें केवल व फोर्थ सेमेस्टर के तमाम छात्र होंगे। सेकेंड व फोर्थ, हमने पहले बताया कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर, तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी आप लोग को भी प्रमोट कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, 6 सेमेस्टर के लिए नहीं है। 6 सेमेस्टर के बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए इसमें और बताया गया है, बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सदस्य एवं दरभंगा सीतामढ़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वरुण कुमार राय ने बताया कि 6th सेमेस्टर के छात्रों पर 8 जुलाई को फैसला होगा। 6th सेमेस्टर के फाइनल सेमेस्टर है, ऐसे में इन पर अलग से फैसला लिया जाएगा। बाकी 2 सेमेस्टर के छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है। बता दें कि 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जबकि मुजफ्फरपुर में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि आप सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन 6th सेमेस्टर को जो है वो उसी के अकॉर्डिंग आपको, कहीं भी आप जॉब करते हैं तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको जॉब्स मिलता है। तो इसीलिए 6th सेमेस्टर का अभी निर्णय नहीं लिया गया है। उसका परीक्षा होगा या नहीं होगा उसको आगे बताया जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव परीक्षा ली जाएगी। कैसे परीक्षा लिया जाएगा और क्या होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। देखिए, प्राचार्य डॉक्टर राय ने कहा कि 50-50 नंबर के आधार पर छात्रों का अंक दिया जाएगा। इसमें 50% पिछले सेमेस्टर के अंक के आधार पर और 50% को 2 भागों में बांटा गया है। यानी 100 नंबर में से 50 नंबर का पिछले सेमेस्टर के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा और 50 को 2 भागों में बांटा गया है। 20 अंक असाइनमेंट और 20 अंक के लिए ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव्स, यानी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको ऑनलाइन देना होगा और 20-30 नंबर का जो असाइनमेंट जमा किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। 30 अंक के असाइनमेंट के मार्क्स सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के बोर्ड के वेबसाइट पे 13 जुलाई तक अपलोड कर देना है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 13 जुलाई तक बोर्ड के वेबसाइट पे असाइनमेंट का मार्क्स अपलोड किया जाएगा, जबकि 20 अंक के कॉलेज स्तर पर होने वाली ऑनलाइन परीक्षा का अंक 25 तक बोर्ड को भेजना है। इसके लिए 2 तरह के प्रश्न पत्र सेट किए जाएंगे। तो ये था न्यूज़, आप लोग के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज हो रहे थे कि बीटेक वाले को प्रमोट कर दिया गया है और पॉलिटेक्निक वाले को नहीं किया गया है। तो आप लोग के लिए भी नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग को भी प्रमोट कर दिया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं 6 सेमेस्टर वाले के लेकर क्या ऑफिशियल नोट। देखिए ये ऑफिशियल ट्वीट है MHA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स इन अ लेटर टू यूनियन हायर एजुकेशन सेक्रेटरी टुडे परमिटेड कंडक्ट ऑफ एग्जाम बाय यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, यानी परमिट दे दिया गया है कि यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। द फाइनल टर्म एग्जाम आर टू बी कंपलसरी कंडक्टेड एज पर UGC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके अकॉर्डिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलाए जाते हैं, जिस रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। UGC गाइडलाइंस एंड एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अप्रूव्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यानी अप्रूव्ड कर दिया गया है। यानी लास्ट सेमेस्टर का अब एग्जाम होना तय है और ये बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पे ही कोई भी आपका जॉब होता है या मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग आपका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो लास्ट सेमेस्टर का बिना एग्ज़ाम के आप पिछले सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम में मान लिया जाए कि आप अच्छा मार्क्स आपका नहीं आया था
और इस सेमेस्टर में आपका मार्क्स पिछले सेमेस्टर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, तो ये बेहतर नहीं होगा। हो सकता है आप इस सेमेस्टर में ज़्यादा प्रिपरेशन किए होंगे तो आपका मार्क्स अच्छा आ सकता है। इसीलिए लास्ट सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम अनिवार्य कर दिया गया है और परमिशन दे दिया गया है। तो जल्द ही इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एग्जाम लेना है या नहीं लेना है। आगे इसमें देखिए, लॉकडाउन के दौरान परीक्षा लेने की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन के दौरान परीक्षा लेने की हरी झंडी दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने यूनियन हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को एक पत्र लिखते हुए विश्वविद्यालय और संस्थानों से परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि यूजीसी दिशा निर्देश के मुताबिक अंतिम परीक्षाएं आवश्यक तौर पर और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्वीकृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ली जाएगी। गृह मंत्रालय ने ताज़ा आदेश के बाद इस महीने परीक्षाएं हो सकती है और इसके लिए जल्द ही यूजीसी की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आदेशानुसार सिर्फ आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा ली जाएगी। ध्यान रखिएगा, हमने पहले बताया कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन लास्ट सेमेस्टर को लेकर के संशय था, यानी कन्फ्यूजन था। तो अब इससे दूर हो गया है कि लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम हर हालत में होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट आप प्रिपरेशन कीजिए, जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम अब तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए दी शानदार। नोटिफिकेशन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।